अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक के साथ साथ ऐसी नूरानी मखलूक भी पैदा फरमाई जो हमेशा उसके हुक्म के ताबे रहती है, जिनमें ना ख्वाहिश नफस है, ना गुनाह का तसव्वुर, ना थकन, ना नींद। ये हैं फरिश्ते। वो ना मर्द हैं, ना औरत, ना खाते हैं, ना पीते, ना शादी करते हैं, ना औलाद पैदा करते हैं। उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत और उसके हुक्म को बजा लाना है। वो अल्लाह की मर्जी के बगैर पलक झपकना भी गवारा नहीं करते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो कभी उसके हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म दिया जाता है वही अंजाम देते। उनका हर लम्हा अल्लाह की तस्बीह और उसके अमर को पूरा करने में गुजरता है। हम इंसानों की दुनिया में जो कुछ भी होता है, इसके पीछे कहीं न कहीं अल्लाह के हुक्म से किसी फरिश्ते की जिम्मेदारी होती है। अल्लाह ने फरिश्तों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर मुकर्रर फरमाया है। सबसे बड़े फरिश्तों में से हजरत जबरन वो हैं जो अल्लाह का पैगाम उसके नबियों तक पहुंचाते हैं। हजरत माल बारिशें बरसाने, हवाएं चलाने और मखलूक को रिस्क पहुंचाने पर मुकर्रर है। हजरत इजराइल रूह कब्ज करने के फरिश्ता हैं और हजरत इसराफिल वो हैं जो क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे। फिर वो फरिश्ते हैं जो बैत अल्लाह का तवाफ करते हैं, वो जो अर्श इलाही को उठाए हुए हैं और वो जो रोज व शब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। एक लम्हे के लिए सोचें, वो फरिश्ते जो अर्श के करीब हैं, अल्लाह की अजमत के सामने झुके हुए हैं, उनकी इबादत की गहराई और पाकीज़गी इंसान के तसव्वुर से बाहर है। इंसान की जिंदगी के हर मरहले में फरिश्ते साथ रहते हैं। जब इंसान माँ के पेट में होता है तो एक फरिश्ता आता है और अल्लाह के हुक्म से इसकी तकदीर लिखता है, इसकी उम्र, रिस्क, अमाल और अंजाम। जब हम पैदा होते हैं तो दो फरिश्ते हमारे साथ मुकर्रर हो जाते हैं, एक दाएं और एक बाएं, जो हमारे हर अच्छे और बुरे अमल को लिखते हैं। उनका कलम कभी रुकता नहीं, वो हर लफ्ज, हर सोच, हर इरादा, हत्ता के दिल के अंदर पैदा होने वाले ख्यालात तक को नोट करते हैं। ये रिकॉर्ड क़यामत के दिन हमारे सामने खोला जाएगा और इस वक्त इंसान के पास कोई उज़्र ना होगा। फिर कब्र का सफ़र आता है। जैसे ही इंसान की रूह निकलती है, फरिश्ते इसे कब्र तक ले जाने के मराहिल में शामिल रहते हैं। कब्र में मुनकिर और नकीर नामी दो फरिश्ते सवाल करने के लिए आते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? उस वक्त ज़बान नहीं बल्कि दिल का ईमान जवाब देगा। मोमिन आसानी से जवाब देगा क्योंकि इसने दुनिया में ईमान पर जिंदगी गुजारी, जबकि काफिरा मुनाफिक ज़बान हिला भी ना सकेगा। कब्र का ये पहला इम्तिहान फरिश्तों ही के जरिए होता है और उसके बाद कब्र का हाल भी उन्हीं के हाथ में होता है। फरिश्तों की एक और बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह के दीन की नुसरत और मोमिनों की मदद है। जंग बदर को याद करें, जब सिर्फ 313 मुसलमान एक बड़े लश्कर के सामने खड़े थे। अल्लाह ने मोमिनीन के हौसले बढ़ाने और दुश्मनों के दिलों में खौफ डालने के लिए 1000 फरिश्ते भेजे। उनकी मौजूदगी ने मरका का नक्शा बदल दिया। ये वाकया हमें बताता है कि जब अल्लाह चाहे तो आसमानी लश्कर जमीन पर उतरते हैं और मोमिनीन के लिए फतह का सबब बनते हैं। फरिश्ते इंसानों के लिए दुआएं भी करते हैं। कुरान में है कि अर्श उठाने वाले फरिश्ते मोमिनीन के लिए दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, उनको बख्श दे, उन पर रहम कर, उनको जहन्नम से बचा। जब कोई बंदा अल्लाह के जिक्र में मशगूल होता है तो फरिश्ते इसके गिर्द हल्का बना लेते हैं और उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। यहाँ तक कि एक हदीस में आया है कि अगर किसी मजलिस में लोग बैठकर अल्लाह का जिक्र करें तो फरिश्ते आसमान तक उनका इहाता कर लेते हैं और इस मजलिस को अल्लाह के यहाँ पेश करते हैं। अल्लाह ने कुछ फरिश्ते जहन्नम के दारोगा बनाए हैं जो उसकी सख्तियों को संभाले हुए हैं, जैसे मालिक नामी फरिश्ता जो जहन्नम का इंचार्ज है। कुछ फरिश्ते जन्नत के दरबान हैं जो अहल ईमान का इस्तकबाल करेंगे। कुछ फरिश्ते पुल सिरात पर मुकर्रर हैं जो इस रास्ते से गुजरने वालों की निगरानी करेंगे। क़यामत के दिन फरिश्ते ही अमाल के पल्ले तोलेंगे, हिसाब लाएंगे और अल्लाह के हुक्म से फैसले नाफिज करेंगे। फरिश्तों की ये मुसलसल मौजूदगी हमें ये एहसास दिलाती है कि हम कभी तन्हा नहीं हैं। हमारी हर बात, हर सोच, हर हरकत पर नजर रखी जा रही है।
जब हम गुनाह की तरफ बढ़ते हैं तो सोचें कि हमारे साथ खड़े फरिश्ते ये सब लिख रहे हैं, और जब हम नेकी करते हैं तो वो भी फौरन महफूज कर ली जाती है। यही वजह है कि ईमान वाला शख्स एहतियात से जीता है, क्योंकि वो जानता है कि आसमानी रिकॉर्ड में कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। ये हकीकत कि अल्लाह ने इंसान के लिए इतनी बड़ी नूरानी फौज मुकर्रर कर रखी है, हमें इसकी अजमत और रहमत का एहसास दिलाती है। ये फरिश्ते ना थकते हैं, ना आराम करते हैं, ना अल्लाह के हुक्म पर सवाल उठाते हैं। उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ इताअत है, और यही पैगाम वो हमें देते हैं कि जिंदगी का असल सुकून सिर्फ अल्लाह की फरमाबरदारी में है। फरिश्तों पर ईमान लाना इस्लाम के बुनियादी अकायद में से एक है। ये ईमान इंसान को जिम्मेदारी का एहसास देता है, इसके दिल में अल्लाह का खौफ और उम्मीद पैदा करता है, और इसे याद दिलाता है कि एक दिन ये सब रिकॉर्ड इसके सामने पेश होगा। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस दिन के लिए तैयारी करते हैं, और बदनसीब हैं वो जो गफलत में रहकर अपने अमाल नामे को गुनाहों से भर देते हैं। ये कायनात के पोशीदा राजों में से एक राज है कि फरिश्ते हमारे अर्द गिर्द हैं, हमारी दुआओं को लेकर अल्लाह के दरबार में जाते हैं, और अल्लाह के हुक्म से हमें दुनिया व आखिरत में संभाल देते हैं। अगर हम इस हकीकत को दिल से मान लें तो कभी तन्हापन, मायूसी या बेबसी महसूस ना हो, क्योंकि हमें मालूम होगा कि आसमानी मखलूक हमारी दुआ सुन रही है, और हमारा रब हर लम्हा हमारे साथ